बाढ़ पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात चर्चाओं में है। चर्चा ये है कि डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पुत्र जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और निषाद पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने अपने पिता के मंत्रालय का कार्यभार देखना शुरू कर दिया। जब कार्यभार देखने लगे और अधिकारियों को निर्देशित करने लगे तो विपक्ष कहाँ चुप बैठने वाला था। विपक्ष और लोगों ने हो हल्ला मचाया। सोशल मीडिया पर जो प्रवीण निषाद ने खुद फोटो और तस्वीरें डाली थी वह चर्चाओं में आई और विपक्ष ने कहा कि पिताजी मंत्री हैं और बेटा मंत्रालय चला रहा है। पहले तो संजय निषाद के बारे में जान लेते हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके बाद गोरखपुर की लोकसभा सीट खाली हो गई। उसके बाद भाजपा ने उपेंद्र दत्त शुक्ल को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। प्रत्याशी थे इस समय योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुत्र इंजीनियर प्रवीण निषाद। प्रवीण निषाद ने योगी आदित्यनाथ की सीट पर उन्हें ही शिकस्त दे दी। योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल हार गए और प्रवीण निषाद उपचुनाव में संसद पहुंच गए। उसके बाद से फिर दौर आया दोबारा लोकसभा चुनाव का। 2019 में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। राजनीति को भांप चुके संजय निषाद ने यह तय किया कि अब समाजवादी पार्टी के साथ रहना उचित नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अपने पुत्र को गोरखपुर से नहीं बल्कि संत कबीर नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया। संत कबीर नगर से उस समय के सांसद शरद त्रिपाठी जूता कांड के बाद विवादों में आ चुके थे, इसलिए वहां से उनका टिकट कटना तय था। शरद त्रिपाठी ने अपने ही विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर जूते मारे थे एक बैठक में, जिसके बाद से यह चर्चा थी कि अब शरद त्रिपाठी का टिकट कट जाएगा। हुआ भी यही। वहाँ से प्रवीण निषाद चुनाव लड़े और योगी आदित्यनाथ की सीट से रवि किशन, भोजपुरी फिल्मों के स्टार, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और फिर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे का रास्ता तय करने का निर्णय लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का समझौता कुछ ऐसा था कि संजय निषाद को सीटें तो ज़्यादा मिली, लेकिन कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर संजय निषाद के प्रत्याशी लड़े, तो कुछ जगहों पर संजय निषाद ने अपने सिंबल पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया। संजय निषाद चुनाव जीतने के बाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उनको मत्स्य विभाग मिला। मत्स्य विभाग मिलने के बाद जोर शोर से स्वागत का दौर चल रहा था। हर जगह संजय निषाद जा रहे थे, अपने समाज के लोगों की बात कर रहे थे और मत्स्य विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा इसका वादा कर रहे थे। लेकिन एक तस्वीर आई, उनके लड़के और सांसद प्रवीण निषाद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट ये था कि वह खुद मंत्री जी की जगह उनके विभागों के कार्यभार को देख रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। विपक्ष ने इन तस्वीरों को हाथों हाथ लिया और सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो गईं। उसके बाद संजय निषाद को घेरा जाने लगा। संजय निषाद सफाई देने से बच रहे हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अपने बेटे पर क्या कार्रवाई करेंगे इसके लिए वह कुछ स्पष्ट संदेश या संकेत नहीं देते हैं। सरकार भी इस पर कहीं ना कहीं चुप नजर आ रही है। अब देखना यह है कि मंत्री का पुत्र जो कार्यभार देख रहा था उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है और उस विभाग के मंत्री और एक बेटे के पिता होने के नाते संजय निषाद किस तरफ खड़े हैं। बाकी का बेधड़कnews.com आप देखते रहिए। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कीजिए।